हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, आर्मी के स्पेशल क्लास में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो जनरल नॉलेज का है और संविधान स्पेशल है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, संविधान स्पेशल यानी कि संविधान से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा आने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं, बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि तब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो अपने फौजी भाइयों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, आर्मी के उम्मीदवार के लिए स्टैटिक जीके का ये सेशन है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? बताइए दोस्तों, असम की राजधानी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी इम्फाल और ऑप्शन डी आइजोल। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। दिसपुर क्या बोलते हैं, दिसपुर हमारे असम की राजधानी है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ए पांडुचेरी, बी गोवा, सी लक्षद्वीप और डी दमन व द्वीप। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी गोवा। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी गोवा बिल्कुल करेक्ट है। गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के शासन से नहीं चलता है, स्टेट गवर्नमेंट में। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है पांडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन व द्वीप है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न। जैसा कि मैंने बताया था, संविधान स्पेशल यानी कि संविधान से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा आने वाले हैं। तो आज का जो पहला संविधान का प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? और ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 10 और डी 12। बड़ा शानदार प्रश्न है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 12। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? प्रश्न आपका दोबारा पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपका ए वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1946 में, ऑप्शन सी वर्ष 1947 में और ऑप्शन डी वर्ष 1948 में। तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था वर्ष 1946 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, वर्ष 1946 में। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जैसा कि मैंने बोला था संविधान स्पेशल, ये दूसरा प्रश्न आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 सितंबर 1946, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी 9 जुलाई 1946। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है, 9 दिसंबर 1946। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है, फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। छठा प्रश्न 6 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे?
बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन थे जो अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष थे। ऑप्शन देखिए, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष रहे थे, अस्थाई, स्थाई नहीं रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। अभी तक अस्थाई पूछा, अब दूसरा प्रश्न अस्थाई पे आ गया। देखिए निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ए एच.सी. मुखर्जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर है अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया होगा लाइक ठोक दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर अपने एक दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रांतीय यानी स्टेट वाइज संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। संविधान की किस सूची में 3 अनुसूचियों का वर्णन है। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो सही आंसर क्या है। सही आंसर है आपका 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 7वीं अनुसूची, 3 अनुसूचियों का वर्णन हुआ है। 3 सूचियों का वर्णन हुआ है 7वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची और डी 10वीं अनुसूची। तो सही आंसर क्या है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में किससे संबंधी है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में किससे संबंधी है। ऑप्शन ए मान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी पंचायती राज और ऑप्शन डी शपथ। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी पंचायती राज। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर एकदम परफेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो सही आंसर क्या है। ऑप्शन जो है सही आपका
10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दल बदल संबंधी प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची में वर्णित है। प्रश्न नंबर 13वें पे चलते हैं। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ब्रिटेन से। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं, सेकेंड लास्ट आज के दिन का। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। दोबारा पढ़ देता हूँ, ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड और डी पूर्व सोवियत संघ। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जर्मनी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर एकदम परफेक्ट है। इसी के साथ आज के सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नेक्स्ट वीक सैटरडे शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन। देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और इस वीडियो को पसंद आया हो तो आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।